आपको सच बता रहा हूँ, कभी-कभी मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि लोग इस एज पर आकर के अपना पोटेंशियल खो रहे हैं। वो उनको समझ में नहीं आ रहा उन्हें लाइफ में क्या करना है। उनको हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए किसी और से पूछना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े ध्यान से समझना। ये सबसे बड़ी वजह इसलिए है क्योंकि उनको अपने ऊपर सेल्फ डाउट है। वो अभी तक टोटली अपनी चीज़ों को लेकर लोगों पर डिपेंड हैं। वो इसलिए अभी तक इस तरीके से अपाहिज जैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपने दिन के हर किसी के पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी इस इंसान के शरीर में 24 घंटे ही हैं। वो मेरे पास है, वही आपके पास है। अब मुझे पता है अगर अपनी चीज़ में कि मुझे अपने लाइफ में जब सब कुछ करना है, तो मेरे को अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। तो मुझे पता है कि अगर मैं 1000 बार गिरूँगा या फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या होने वाला है, पर मैं उस चीज़ के जो भी रिज़ल्ट या फिर आउटकम आएँगे, मैं उसके लिए प्रॉपर रेडी हूँ। मुझे पता है, अगर वो मेरी लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स भी हुए, पर मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। मुझे पता है क्या होने वाला है, मैं कर लूँगा। ये अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह सेल्फ डाउट है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह डिपेंडेबल है, कि आप अभी भी डिपेंड हो चीज़ों को लेकर आपको पूछना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जहाँ हमको किसी का ओपिनियन चाहिए वो बहुत अच्छी वजह है, बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ आपको लगता है कि मैं गलत डिसीज़न ले सकता हूँ, जो लगता है किसी को कोई एक्सपीरियंस है इससे पूछते हैं, क्या सही डायरेक्शन आए तो बहुत हद तक हमें सही डायरेक्शन मिलती है। पर जब हम 24 घंटे में रैंडमली कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कंसिस्ट होके नहीं कर रहे, एकदम से पी के उछल जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े प्लान बनाते हैं और अगले दिन उठते ही हाँ, करेंगे, देखेंगे। अगर ये तरीके की बातें हो रही हैं, तो आप याद कर लो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के 40 या 50 साल में निकल जाए, आप अभी भी ज़ीरो पे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि अभी तक आपने कुछ करा ही नहीं है। एटलीस्ट इंसान अगर कुछ भी करने के लिए निकलता ही है, तो वो कहीं तो सीखेगा। एकदम से कोई बिज़नेसमैन तो नहीं बना होगा, एकदम से उसने अपना एरोप्लेन तो नहीं बना दिया होगा। उसके एरर भी तो उसने सीखे होंगे ना कि ये मैंने यहाँ लगाया इतने मोटर का, इतनी पावर का, तो ये रिज़ल्ट मिला। तो ट्राई एंड एरर से ही इंसान सीखता है। बजाय वो कुछ भी और सबसे बड़ी चीज़ है वो सोचने समझने की शक्ति इसलिए ख़त्म कर रहा है, क्योंकि उसके मन में ये बात हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत, अगर आपके मन में लोगों की बातें चल रही हैं, लोगों ने क्या कहा, लोगों ने क्या किया, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, व्हाटएवर, अगर लोगों की कन्वर्सेशन आपके माइंड में चल रही है, तो आप एक बहुत बड़े लूज़र हैं। अगर सिचुएशंस की बातें आपके माइंड में चल रही हैं कि यार ये सिचुएशन आ गई है, वो सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन आ गई है, तो भी आप बहुत बड़े लूज़र हैं। अगर आपकी लाइफ में कंपैरिजन चल रहा है तो आप बहुत बड़े लूज़र हैं। अगर आपके माइंड में पास्ट की कन्वर्सेशन चल रही है, वो चाहे आपसे रिलेटेड हो या फिर किसी से भी रिलेटेड हो, अगर वो कन्वर्सेशन पास्ट की है, 5 सेकंड पहले की भी है, उसका कोई मतलब नहीं, तब भी कन्वर्सेशन चल रही है, तो भी आप लूज़र हो, तो भी आप एक गड्ढे में ही जाओगे। आपको बस इतना समझना होगा इस सेकंड से कि ये शब्द मेरे कानों में रोज गूंजने चाहिए कि मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट होगा। अगर आपको भी नहीं पता क्या होगा, तो सबसे पहले अपने माइंड में खिचड़ी बनाना छोड़िए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका मन क्या है। तो हम समझा देते हैं, हमारा मन एक प्रोजेक्टर है। इस पूरे 24 घंटे में जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा, नाक से सूंघा है, मुंह से मैंने जो बोला है, जो कानों से सुना, स्किन से जो टच किया है, वो जो भी डाटा है, वो थैलेमस हमारे ब्रेन में एक डिवाइस होता है, वो उसे डायरेक्ट करेगा और उसको उसकी जगह पर प्रोजेक्ट करता, तो हम वो डाटा रिसीव करते हैं। अब जो भी डाटा हमारे अंदर वो रिसीव होता जा रहा है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो स्टोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड और प्रेजेंट माइंड, जिससे हम वर्क कर पा रहे हैं। तो आप जब भी अनविलिंगली कहते हो क्या ही होता है, इससे क्या ही होगा, तो इससे ये होगा कि 24 घंटे में जो भी आपने डाटा स्टोर किया है, जहां आप बैठ रहे हैं, जो बात आप सुन रहे हैं, अगर वो नेगेटिव है, अगर वो वाला माइंडसेट है कि यार छोड़ो, ये हो सकता है क्या, कोई आप पे बिलीव नहीं कर रहा, आप कन्वर्सेशन में वही सुन रहे हो, तो ये आपको एक ऐसी जगह लेके जाएगा जो इनका माइंडसेट है।
फिर आप अपनी सोचने समझने की शक्ति को गिरा दोगे, आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ये एनवायरनमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा जिससे आपका माइंड बन रहा है। माइंड बस एक प्रोजेक्टर है, आप जो भी देख रहे हो वो थॉट आ रहा है। हमारा शरीर पूरी चीजें याद रखता है। याद रखना, अगर आप अपने रूम में आ गए हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन करना, तीसरे दिन या फिर हमने सुबह मेडिटेशन करा, शाम को आप उस रूम में जा रहे हो, आपको तुरंत पहला थॉट आएगा कि इस रूम में मेडिटेशन करते हैं। कैसे हुआ ये थॉट? क्योंकि हमारे ब्रेन ने ये मेमोरी बनाई और हमारे शरीर को याद है, जैसे ये इमेज आई इस रूम में जाने वाले हैं तो इसमें मैं मेडिटेशन करता हूँ। याद रखना, इसकी वाइब्रेशन है, इसका एक ऑरा है, हर चीज का अपना एक ऑरा होता है। ठीक उसी तरीके से आप जो भी करते हैं, आपको याद है आप क्या करते हैं, आपको पता है आप कितने पानी में हैं। तो अगर आपको सारी चीज अपने बारे में पता ही है तो आपका ब्रेन भी सारी चीजें याद रखता है। तो जब भी आप अकेले में आते हैं या फिर किसी चीज को छूते हैं, आपको वही सारी मेमोरी आती है जो आप कर रहे हैं। आप उस जगह बैठ कर रो रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हैं, इस घर में रहकर इस घर को कोस रहे हैं, तो इस घर की वाइब्रेशन डाउन होना शुरू हो चुकी है। याद रखना, सबसे पहली हैबिट बनाओ कि अपने रूम में अपना मुंह लटका के एंटर नहीं करना है। ऐसे लोगों की कहीं जगह नहीं होती। हम, क्योंकि हम ये हैं ही नहीं, हम उसके अंश हैं जिसने दुनिया बनाई है। सोच के देखो, अगर आप ये ठान लेते हैं, आप मेरे शब्द लिख लो, अगर आप ठान लेते हैं जिसने दुनिया बनाई मैं उसे देखना चाहता हूं, आप लिख लो। जिस वक्त आप ठानोगे और आपका बहुत ज्यादा वो इंटेंस हुआ तो वो आपके सामने आएगा, आपसे बात करेगा जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या पता वही आपसे बात कर रहा है इन शब्दों में, क्योंकि वो हर रूप में हर किसी से बात करता है। तो सबसे पहले हर चीज के प्रति एक थैंकफुलनेस का नेचर लेकर के आओ। थैंक यू, चाहे मिट्टी के बर्तन मिले, चाहे चादर नहीं मिली है, थैंक यू। जो भी मिला है सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि औरों को वो भी नहीं मिला है। एक अच्छा शरीर भी मिला है तो उसके लिए थैंक यू। जो भी चीज़ें, थैंक यू। जब हम हर किसी के पीछे, हर किसी के लिए एक सम्मान, एक आदर की भावना प्रकट करते हैं, बजाय कि मुझे आदर सम्मान मिले, हमें नहीं चाहिए, ये हमको डुबा देगा। कहते हैं ना, एक पेड़ के झाड़ पे चढ़ा दो, चने के झाड़ पे, फिर वहां से इंसान गिर जाता है। कभी भी चने का झाड़ देखना वो बहुत छोटा होता है, ऐसा समझना। तो वो जो इमेज है, समझो, जब हम हर किसी चीज का स्टार्टिंग, हर किसी से थैंक यू, एक आदर प्रकट कर रहे हैं, जिस घर में आ रहे हैं आते ही आदर कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को आदर कर रहे हैं, लोगों के प्रति देख के अंदर से आदर की भावना कर रहे हैं। हमें नहीं फर्क पता है हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम इनके बारे में आदर कर रहे हैं, क्योंकि हम हर किसी को जज करते हैं देख करके, अरे कितना घटिया है, कितना अच्छा है। आप किस सिचुएशन में किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, आप उस पर उसको जजमेंट बना लेते हैं। आपको ये नहीं पता कि उस शरीर के अंदर कौन सी आत्मा बैठी है, आपको नहीं पता कि वो आत्मा कहां से आती है, आपको नहीं पता कि जो हिस्ट्री आप देखते हो उस हिस्ट्री में उस आत्मा का कौन कौन से जन्म हुए हैं। आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हर किसी के बारे में एक इमेज बनाना, उसके लिए गलत इमेज बनाना, ये आपकी पावर को, आपकी वाइब्रेशंस को कम करता है। तो सबसे पहले एंटर करते सबके लिए एक थैंकफुलनेस रखना, अपने कमरे, अपनी चीज़ों को लेकर जो भी आपकी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो, उसे बद्दुआएं देना बंद करो, उसके लिए एक थैंकफुल नेचर करना कि ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत सुंदर है, इसमें मेरी तरक्की हो रही है, ये मुझे शांति दे रहा है। सोचो, ये दीवारें जो सुन रही हैं आपके शब्द, इनसे शक्ति मिलती है। वो जो पेड़ होता है जिसको मारा नहीं जाता, बस खड़े होकर उसकी गालियां दी जाती है, वो पेड़ आप मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी आराध्य का अंश ही है, वो उस पेड़ को छोड़ देता है जब वो इतने नकारात्मक शब्द सुनता है। जब आप हर एक चीज को इतने सकारात्मक शब्दों से बोलोगे, अचीव होने वाला है, सब कुछ अच्छा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो इससे भी अच्छा मिलेगा। शब्द देखो, अभी आप सुन रहे हो, सुनते सुनते आपके अंदर कितनी क्षमता बढ़ रही है। ये शब्दों का ही खेल है। जब यहाँ पर किसी भूत पिशाच को बांधा जाता है तो वो शब्दों से बांधा जाता है। वो जब वचन रख देता है कि हाँ मैं वापस इस शरीर में नहीं आऊंगा, मैं वापस तुम्हें देखूंगा नहीं, तो नहीं आता है। हम आत्माएं अपने शब्दों से चलती हैं। हम कहते हैं कि हमें आइसक्रीम मिल जाए तो आ जाती है, कोई ना कोई खिला देगा। बस हम इस दुनिया में आके हमें इच्छाएं जाहिर करनी है, उसके लिए कर्म करना है। तो सबसे पहला थैंकफुलनेस रहना। हर चीज को ऐसे देखो कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा होते जा रहा है, जो भी मैं देख रहा हूँ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। दूसरा, रैंडम इन कचरा अपने मन में भरना बंद करो। इस फोन में 24 घंटे में कुछ प्रोडक्टिव करो डेली।
एक आदत बना लो कि मैं डेली ये करूँगा, पर मैं 24 घंटे मुझे करना ही करना है। उठो, वो काम करो, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हमारे पास रात के 3-3 बजे, सुबह के 4-4 बजे जब हमारे पास केसेज़ आते हैं, सुसाइडल केसेज़ आते हैं, वो सब कुछ आते हैं, तो मुझे अपनी नींद का फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कब सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कभी-कभी तो मुझे पता भी नहीं पड़ता मैं कितना सेकंड या कितने घंटे सोया हूँ। पर मुझे ये नहीं रहता कि मुझे अपनी नींद चाहिए, मुझे खाना चाहिए। नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिख गया है आराध्य की कृपा से। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपने प्रति कार्य रखो। ये नहीं कि दुनिया में आए हैं तो आध्यात्म मार्ग में तो सब छोड़ दिया, छोड़ ही दिया अंदर से। बाहर से हम सारे कर्तव्य निभा रहे हैं। सबसे पहला, सेल्फ डाउट नहीं करना। दूसरा, ब्रेन प्रोग्रामिंग। ब्रेन प्रोग्रामिंग होती है, जो भी आप डाटा देख रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा अपने अंदर बातें करिए, पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लेकर के आइए, वो सब आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग करेगा। हर किसी के पीछे एक थैंकफुलनेस रखो। अपने कमरे में बैठो, यहाँ पर खिचड़ी मत बनाओ। अपनी कॉपी उठाओ, एक ब्लैंक पेपर उठाओ, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि मुझे मुझे क्या आता है, लिख दो। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, वो भी लिख लो। मन में खिचड़ी मत बनाओ, क्या आता है लिख लो, क्या चाहिए लिख दो। क्या करंट सिचुएशन है, उसे ज़्यादा एक्सपेंड मत करो, बस लिख दो, ये है। अब इस सिचुएशन को, तीनों चीज़ों को देख के अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुरंत क्या कर सकता हूँ। क्या मैं तुरंत पैसों के लिए कुछ जॉब कर सकता हूँ? बहुत अच्छा, करनी चाहिए। कितने घंटे की जॉब है? जॉब प्लान कर लो। सोचो इतने घंटे के लिए मैं कुछ और कर सकता हूँ, प्लान कर लो। हमें डेली नींद के लिए जो चाहिए ना, लिख लो, ये कर लेता हूँ। पर वो चीज़ लिख लो, डेली करो, डेली करो, फिर उसके संग सोचो और क्या करना है, और क्या करना है। पर डेली आप कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कर रहे होगे। आप डेली अपने आप के लिए चीज़ें करो, किसी को समझाना नहीं, किसी को बताना नहीं। अब बस पेपर पेन लो, वो चीज़ों को करो। वो जो जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, इस शरीर में भी मेरा कोई रहा नहीं ऐसा कि मैं जिससे बात कर सकूँ। बहुत कृपा रही, कोई सर्कल नहीं रहा। तो मैं हमेशा से अपने अपने आराध्य से बात करता हूँ, जिसने दुनिया बनाई है। वो हमेशा सारी चीज़ें बताते, तो आप भी वो चीज़ करो, क्योंकि वो हर रीत में आपके संग संग है। पेपर पेन लो, यहाँ पर सॉल्व करो सारी चीज़ें, यहाँ लिख लो और डिसाइड कर लो। ज़्यादा टाइम मत लगाओ, बहुत सोच लिया, अब बस करना है। अब बस अब डेली वो चीज़ करते जाओ। आपके सामने नए नए चैलेंजेस आएंगे, नई नई चीज़ आप सीखोगे, वो चीज़ इंप्रूव होती जाएगी और आपको पता पड़ जाएगा, अच्छा अब मुझे और क्या करना है, मुझे और क्या करना है, मैं और क्या सीख सकता हूँ। वो तब होगा जब आप निकल लोगे। पर एकदम एक चीज़ याद रखना, शांत थैंकफुल नेचर के संग सारी चीज़ें करनी। जैसे घबराहट में मोटिवेशन, ये सब बेकार की चीज़ है। जब भी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट, बहुत पागल चीज़ों में करोगे, तो आपका ग्राफ रहेगा पीप एंड डाउन। फिर यहाँ से दूसरा एक स्टेप भी नहीं उठेगा। ये मोटिवेशन की हकीकत होती है। मोटिवेशन है सब बकवास की चीज़ है। हमें पता है ये काम करना है, अब हम शांति से करेंगे। जब हम शांत होंगे तो बहुत फोकस तरीके से देखेंगे। इस वीडियो में बहुत शब्द हैं जो आपको डेली सुनने ही चाहिए। वो जगाता है। वो शब्द क्या है? आप भगवान के अंश हो। जैसे यहाँ पे लोग भगवान कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, जीसस कह रहे हैं, रब कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, किसी भी नाम से कहो, हमारा तात्पर्य है, जैसे ना ये दुनिया सृष्टि पूरी रची है, हम उसकी बनाई हुई चीज़ है, हम उसकी ऊर्जा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं ना कर पाऊँ। मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, हमेशा अच्छा ही होगा। हर चीज़ मेरे अच्छे के लिए हो रही है। जो भी होना है मेरे अच्छे के लिए होना है। मुझे अपने आराध्य पे विश्वास है, अब वो मेरे लिए सारी चीज़ें करेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जो भी करना है मुझे करना उनके होके।